हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री हम लोग प्रीवियस क्लास में केमिस्ट्री का कुछ आपको इंट्रोडक्शन बता दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 रिएक्शन आप बताएंगे, हम आज बताने जा रहे हैं। उसमें से एक आपको क्या होता है एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहेगा। क्या कर जो आपको देखते हैं क्या नोट्स भेज दिया गया है, नोट्स को आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट्स फेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे द्वारा ही बनाया गया नोट्स है। ऑलरेडी क्लास में पहले वाले बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो उसका नोट्स आपको दिया गया है, ठीक है। वो कर सकते हैं, अपना ही नोट है क्लास का, क्लास नोट्स है, इसलिए घबराइएगा नहीं कि किसी दूसरे का नोट्स आपको दे दिया गया है, ऑलरेडी आपका ही नोट्स है। तो वो सब और भी डीपली में हम क्लास में समझाएंगे, लेकिन देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप फोकस कीजिए कि क्लास में आपको कैसे हाईएस्ट मार्क्स गेन करना है। तो रिएक्शन बता दिए थे, तो आज देखिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने जा रहे हैं, इसलिए शांति से पढ़ाई कीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम 100% है, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक आप लोग भी अगर नहीं होगा तो कॉपी ऑलरेडी फेयर तो बना ही हुआ है, तो शांति से सुन तो सकते हैं ना, सुनिए। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं, पढ़ना लिखना सब लोग नौटंकी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नहीं तो देखो ये 10th क्लास ऐसा होता है ना कि कभी चेंजिंग नहीं हुआ। 10th क्लास आपका फर्स्ट स्टेज है, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो सोच लेना कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने में क्या जाता है बताइए। आपके लिए आधा घंटा 1 घंटा का टाइम इन्वेस्टमेंट करना बहुत माइनॉरिटी रखता है, इसलिए कम से कम तो इतना तो कर सकते हैं ना। आप पढ़ाई आराम से कीजिए, शांति से देखिए वीडियो को, और इसके बाद देखिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, कि मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। देखिएगा, हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम इंग्लिश में भी लिख देंगे और हिंदी में भी लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, समझे आप लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन आपको ऑलरेडी 10 तरह के होता है, और भी होता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 आपको बताएंगे, उसमें से एक एग्जाम में रहेगा। तो आप बताइए, आराम से देख सकते हैं इस वीडियो को, तो देखिए शांति से। फर्स्ट में क्या लिखते हैं, जैसे देखिएगा, इसको बोला जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया, एक एक करके सबको हम समझा देते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है कम्बिनेशन, कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, फिर से केमिकल रिएक्शन, आर के एन का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है। देखो समझेगा, यहाँ पे क्या नाम है, संयोजन, मतलब हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं कम्बिनेशन। मतलब कि देखिए, कोई दो सब्सटेंस होगा, मतलब क्या, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जैसे मान लो ए प्लस बी होगा, मान लो ए कोई एलिमेंट है, तो ए और बी दोनों मिला, तो मिल करके क्या बन गया, एक सी नया सब्सटेंस बन गया। इस तरह से दोनों को मिलने के बाद एक क्या बना, ए बी बन गया। क्या बन गया, ए बी। समझ में आ गया, नाम क्या है, संयोजन का मतलब आप समझते हैं ना, मैंने मिलना, संयोजन का मतलब होता है मिलना। जैसे देखिए, इसका डिफिनेशन ऑलरेडी लिखा होगा, कि देखते हैं क्या, इफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू ईच अदर, मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलने से कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलने से कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, हम ये आपको बेस्ट एग्जाम्पल एक कह सकते हैं, पैटर्न लेकर के बता रहे हैं कि ऐसे होता है कि ए था और बी था, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ए इसका पैटर्न है, ठीक है। अब कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल एक लिख करके आपको बताते हैं, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल देखिएगा। बोला क्या जा रहा है कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस ले लीजिए, सोडियम लीजिए, क्या लिखिए, सोडियम, ए कोई एलिमेंट का नाम है, और प्लस क्या है, एक क्लोरीन है, एक क्या है, क्लोरीन। ये दोनों आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, NaCl का, ठीक है। तो गौर से समझिए क्या बोला जा रहा है, देखिएगा कि
सोडियम है और क्लोरीन, एक को इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग ये सोडियम बोलते हैं, सोडियम। इसको हिंदी में कहा जा रहा है क्या, सोडियम, नाम भी सोडियम है। इसको क्लोरीन कहा जाता है, क्लोरीन। ये क्या, इसको हम लोग क्लोरीन बोलते हैं। इसको NaCl बोला जाता है, NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए सोडियम क्लोराइड। तो गौर से समझिए, कहना क्या चाहते थे कि जैसे केमिकल रिएक्शन का ऑलरेडी सिर्फ समझना है आपको कि ये नाम क्या है, संयोजन, मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो आपको ए था बी था, ये दोनों मिला तो क्या बना, ए भी बन गया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ए कोई तत्व होगा, बी भी कोई तत्व होगा, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बन गया होगा, ए भी बन गया होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, सोडियम था, एक तत्व है मेटल जिसको बोलते हैं, क्लोरीन है, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये देखते हैं क्या, ये दोनों को मिलने से ए बन गया, मतलब संयोजन, मतलब मिलने से क्या हुआ, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है और डिफिनेशन लिख लेना है, लिखने के बाद एक एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स गेन करना है। तो केमिकल रिएक्शन एकदम याद कर जाइए कि सोडियम और क्लोरीन मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। किसका एग्जाम्पल है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का। अगर बोले कि क्या होता है तो कैसे लिखेगा, ए ऑलरेडी दे करके आप हाइफन साइन दीजिएगा, लिखेगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलने से कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब क्लियर हो गया होगा, अब इसको इरेज करते हैं। अब सेकंड में आपको क्या होता है, सेकंड वाला को बोलते हैं। देखिएगा संयोजन हो गया, अब देखिएगा संयोजन के बाद अब सेकंड वाला जो रिएक्शन है वो आज 10 रिएक्शन बता देंगे जितना फास्टली हो सके। तो देखिए खत्म हो गया, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा जितना सारा केमिकल रिएक्शन है वो सब सेकंड में समझिए। सेकंड में इसको बोला जा रहा था क्या, सेकंड वाला जो पार्ट है वो समझिएगा। सेकंड में इसको लिखते हैं वियोजन, मतलब एक बार जुड़ा था, अब वियोजन होगा, वियोजन। ठीक है, ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन। मतलब कि ये क्या हो, वियोजन का मतलब क्या, डिकम्पोज करना, क्या करना, डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिएगा क्या बोला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझिएगा क्या नाम, क्या है नाम समझिए। वियोजन का मतलब क्या होगा जी, वियोजन का मतलब देखते हैं कि एक दूसरे से अलग होना, नाम क्या है, वियोजन। डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज करना, मतलब टूटना। तो देखिएगा इसको क्या लिखिएगा, जब यदि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में टूट करके कोई नया तत्व या यौगिक का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता था ये वियोजन का, जैसे मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड हैं, आपस में क्या किए, ब्रेक कर गए, मतलब कि दोस्ती अब कुछ समय के लिए समझिए खत्म हो गया, तो एक अलग बन जाएगा और एक अपना एक्टिंग कीजिएगा इस तरह से। तो एक क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन, मतलब अलग हो जाना। संयोजन मतलब आप दोनों दोस्त मिल गए तो बहुत बड़ा ताकत बन गए, तो वो सब क्या कहलाएगा आपको संयोजन का। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ए बी था, ए माने कि क्या हुआ, आपस में झगड़ा हुआ होगा, मतलब लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा, तो ए क्या हो गया होगा, अलग हो गया होगा, क्या हो गया होगा, अलग हो गया। ए बी माने कोई था, कुछ समय के लिए मान लीजिए मन नहीं भरा होगा, लड़ गया होगा कभी अपने आप में, तो लड़ने से क्या बन गया, कहेंगे ठीक भाई तो अपना रास्ता नापो, हम अपना रास्ता नापते हैं। तो क्लियरली देखिए क्या होगा, ए आपको बोला क्या जा रहा था कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में टूट करके कोई नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ये तो आपको बता रहे हैं कि ये था, अब मिल क्या हुआ, ब्रेक करके अलग बन गया। ये मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, तो इस पे क्या हो जाएगा प्लस और इस पे माइनस। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो देखिए CaCO3 है, क्या है, CaCO3 की बात करते हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बो, आप लोग याद कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, CaCO3 कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से इसको क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या हुआ, एक जैसे मान लीजिए इसको हम लोग हीट दिए, क्या दिए, हीट दिए कि अरे यार तो लोग ऐसे रहेगा, देखो थोड़ा सा क्या करना है यहाँ से दोस्ती, इसको ब्रेक करवाना है, मतलब इसको हीट दिए, गर्मी हम लोग प्लस वाटर डाले, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे अगर वाटर डाल के हीट किए ना, तो ये क्या हुआ, ये अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया, तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस देखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर उड़ गया। इसको कैल्शियम हीट देने के बाद एक क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए ये बोला क्या जा रहा था कि जब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में टूट करके कोई नया तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला एग्जाम में लिख दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो एक इसका एग्जाम्पल है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको देखिए आपको बुक में या तो आपको नोट्स में अलग अलग भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, आपका मन है तो कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो भी होगा। लेकिन अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये आपको बेस्ट एग्जाम्पल है। अब वियोजन के बाद देखते हैं क्या होता है इसके आगे। अब देखिएगा थर्ड में अगर देखा जाए, थर्ड की बात करते हैं, अब एकल विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 में देखिएगा एकल विस्थापन इस तरह से, देखिएगा थर्ड में अगर देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसके बाद थर्ड में एकल विस्थापन इसका नाम होता है, या तो विस्थापन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसको एकल माने एक वो अलग होगा तो इसको एकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, सिंगल, या तो इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, गौर से समझिएगा, नाम क्या है, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन क्या होता है वो समझिएगा। एकल विस्थापन की बात करते हैं तो नाम क्या, विस्थापन, मतलब उसको क्या कर देना, विस्थापित कर देना, उसको क्या करना, विस्थापित। थर्ड में देखिएगा एकल विस्थापन रासायनिक। तो देखिए मतलब देखते हैं क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम लोग पहले से बात करते हैं, कोई एक लड़का, बेस्ट एग्जांपल समझिए क्या हुआ, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। मान लीजिए कोई एक बॉय यहाँ पे है, एक क्या है, एक लड़का है, और एक क्या है, एक गर्ल्स है। ठीक है, एक बॉयज है एक गर्ल्स है, ये दोनों पहले काफी दोस्ती था। ठीक है, लेकिन एक और मैंने कहने का मतलब इससे अच्छा लड़का आ गया, बढ़िया स्मार्ट लड़का आ गया, ये सिंपल लड़का है। ठीक है, मैंने साधारण है, इसके साथ अभी दोस्ती है, किसको, इस लड़की को, गर्ल्स को। एक इससे बढ़िया लड़का आ गया, मतलब हीरो टाइप का, ओवर स्मार्ट। तो ये क्या बोला कि अरे भाई चलो, अब ये क्या करे ना, कुछ समय के लिए देखिएगा ये दोनों क्या किया। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कैरियर में कभी लड़की हो या तो लड़का के पीछे मत भागिएगा। रीजन क्या होता है कि उसके लिए तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आपसे बढ़िया आएगा तो उसके पास चला जाएगा। तो ये यही इसके साथ होता है। तो देखिए ये इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इसके पहले दोस्ती था, ये बढ़िया लड़का आया तो बोला कि अरे भाई तुम क्या, ये कह रहा है कि चलो हम दोनों पार्टी करते हैं कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए, लेकिन ये बोला कि चलो तुमको हम एसी कार में घुमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ठीक है भाई जाओ तुम्हारा छुट्टी हो गया। मतलब एक इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, तो ये बेचारा ऐसे ही अकेले रह गया और एक क्या हो गया, इस तरह से इसके साथ आ गया, ब्लैक वाला के साथ, बढ़िया सा रंगीन वाला के साथ आपको आकर के दोस्ती कर लिया। ठीक है,
ये देख रहे हैं क्या हुआ, इस तरह से इसके साथ आकर के ये मिल गया। तो ऑलरेडी देखते हैं क्या, एक किसके साथ ये शिफ्ट हो गया, इसके साथ अगर शिफ्ट होता है तो विस्थापित हो रहा है ना, मतलब इसके अपने स्थान को चेंज करना। मतलब देखिएगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व को, किसी एक यौगिक से किसी तत्व को छोड़कर दूसरे तत्व या यौगिक के साथ अगर विस्थापित होता है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल कहते हैं। मतलब पहले इसके साथ था, अब किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, यही। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए अब बेस्ट लिखना चाहते हैं वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट है, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक के साथ। कॉपर सल्फेट था, जिंक के साथ अगर रिएक्शन करवाए इसको तो ये क्या बोला, देखो ये जिंक ज्यादा पावर वाला था, क्या था, ज्यादा पावर वाला। तो ये क्या बोले कि अरे भाई इस सल्फेट को क्या करेगा, अपने ओर कवर कर लेगा, सल्फेट को क्या करेगा, अपने ओर ये क्या करते हैं, कवर कर लेगा। तो जैसे मान लीजिए ये बोला कि चलो भाई हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं, तो ये अपने ओर खींच लिया इसको, तो ये क्या बन गया, ZnSO4। क्या बना, ZnSO4 और प्लस ये क्या बना, कॉपर अलग हो गया, कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। मतलब किसी एक तत्व को छोड़ करके दूसरे तत्व के साथ अगर शिफ्ट हो जाता है तो उसको एकल विस्थापन कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हाईली मने कि ये कह सकते हैं इसका एफिनिटी ज्यादा था तो ये अपने ओर खींच लिया, कम था तो बेचारा इसको ऐसे ही कही जाओ भाई मस्ती करो, अब तुम अकेले रहो। ठीक है, यही होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकल। समझ में आ गया। यदि किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व द्वारा किसी दूसरे तत्व द्वारा उस यौगिक को विस्थापित करने की प्रक्रिया को एकल विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। और द्विविस्थापन क्या होता है वो समझिएगा। द्विविस्थापन की बात करें आगे, सिर्फ द्वि लगा दीजिए, मतलब कि दोनों के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी दो तत्व के साथ आपको क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए अब इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो गया, थर्ड, और इसके बाद फोर्थ लिखेंगे हम लोग। फोर में देखिएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐड करके लिख लीजिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझिएगा। कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे देखिए कि अगर किसी तत्व यौगिक में दो दो आपको क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कंबाइन करके अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं कि पहले मान लीजिए क्या था, AX था, क्या था, AX था। इसके बाद देखिए ए क्या था, BY था, क्या था, BY। तो ए बोला कि ए भाई तुम मेरे साथ दोस्ती करो, तो ठीक हम कर लेते हैं। तो लगी अब तुम उसको दोस्त बना लिया है तो हम क्या करेंगे, हम मेरे जगह तो पोजीशन कोई और ले रहा है, तो ये क्या करेगा, ठीक है तो तुम हमको इसके साथ दोस्ती कर लो। मतलब ये दोनों पावरफुल था कि आप अगर उसको कवर कीजिएगा तो हम भी इसको कवर कर लेंगे, कहानी खत्म हो गया। समझ में आ गया। मतलब कि ये देखिएगा ये इसको खींचा तो ये क्या करेगा, फिर ये इसके साथ अगर शिफ्ट हो जाता है जा करके कंप्लीटली, देखिएगा क्या बनेगा। ए बोला इस तरह से बनने के बाद बेस्ट एग्जांपल ए बन जाएगा AY प्लस क्या बन जाएगा, BX बन जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ जो एलिमेंट था इसके साथ शिफ्ट हो गया और इसके साथ जो एलिमेंट था इसके साथ शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो पहले वाला नहीं था कि एक कमजोर है तो दूसरे वाला शिफ्ट करेगा, नहीं, तुम अगर मेरे वालों को खींचेगा तो हम भी तुम्हारे वालों को खींच लेंगे, कहानी खत्म हो गया बराबर। तो द्वि का मतलब क्या होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व यौगिक को विस्थापित होता हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व यौगिक एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड करते हैं, मतलब उसके स्थान को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रासायनिक। अब इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देखिए क्या लेते हैं हम लोग, अपने मन से आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल की कमी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पिछले वाला लिए थे इस तरह से अगर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट, क्या लिए, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 ले लिए और इसको किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, देखिएगा इस तरह से। यह देखिए कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट प्लस क्या लिखेंगे, ZnSO4, जिंक सल्फेट। ये क्या बनेगा, ए सल्फेट को इसके ऊपर कवर करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने ओर खींच लेगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मान लीजिए तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट।
ये कैल्शियम कार्ब, दोनों में सल्फेट ले लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, जरा रुक जाइए, इसको थोड़ा सा एक को अलग कर लीजिए तो आपको समझने में भी अच्छा रहेगा। देखिएगा, एक देखते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए CO3 और प्लस क्या कर लीजिए, इसको जिंक सल्फेट के साथ क्या कीजिए, रिएक्शन करवाइए। रिएक्शन करवाइए, ये तो पहले अपना काबू दिखाया कि देखो भाई मेरे पास इतना है, ये है वो है। ये बेचारा शांत था, शांति से बैठे हुए था, तो बोला कि ठीक है। तब ये क्या हुआ, इसके ओर जा करके ये शिफ्ट हो गया। ये क्या करेगा, जिंक के साथ जा करके देखिएगा, ये इसके ओर जा करके क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यानी क्या बन गया, यहाँ पे जिंक इसको खींच लिया तो क्या बना, जिंक कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन बन गया। और ये देख लीजिएगा कैल्शियम, ये बोला कि ठीक है तुम खिंचा रहे, तो देखो मेरे पास कितना पावर है, अब हम दिखाते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको ये अपनी ओर खींच लेगा, ये अपनी ओर खींच लेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। देख रहे हैं ना इस तरह से। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व यौगिक को विस्थापित किया जाता हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अभी आपको 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। 4 के बाद अब देखिएगा 5 नंबर बताते हैं। ठीक है, सिर्फ समझते जाइए, और आपको ऑलरेडी नोट्स भेजा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ लीजिएगा। द्विविस्थापन हो गया क्लियर, इसको मिटा दे रहा है। द्विविस्थापन 4 के बाद 5 में देखिएगा क्या होता है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है 5 में देखिएगा, उदासीनीकरण। 5 उदासीनीकरण, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, रिएक्शन। नाम क्या है, न्यूट्रल। नाम क्या है, न्यूट्रल। मतलब कहने का मतलब, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, जैसे न्यूट्रल छक्का है हम लोग देखते हैं ना, जो ना तो लड़का होता है ना लड़की होता है, उसी को न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी एक लवण का निर्माण होता है। तो देखिएगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक दूसरे को क्या कर देता है, उसके गुण को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, मतलब बदल देता है। जैसे हम लोग मान लेंगे कोई अगर एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे अगर सोडियम है, क्या बनेगा इस तरह से, कोई एसिड ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लीजिए या कोई एसिड ले लीजिए इस तरह से। कोई मेटल की बात करते हैं, मेटल, और प्लस क्या करेंगे इस तरह से एसिड। मेटल माने धातु होता है, धातु और प्लस कोई अम्ल का रिएक्शन करवाइए। क्या करवाइए, अम्ल का रिएक्शन, अम्ल। ठीक है, अम्ल। तो ये क्या बन जाएगा, ये लवण बनेगा, और प्लस क्या बनेगा इस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो देखिए ये न्यूट्रल कर देता है, क्या कर देता है, न्यूट्रल। इसको ऑलरेडी याद कर लीजिएगा कि कोई भी अगर मेटल होगा, मतलब कोई धातु होगा, और ये क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा, लवण प्लस। अब देखिए धातु अधातु एक चैप्टर आएगा, वहाँ आपको समझाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में अम्ल भस्म लवण होता है, एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ना होता है। तो वहाँ आपको डिफली में एसिड बताएंगे क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड हम लोग समझते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, हम लोग को पेट में आपको अवेलेबल क्या होता है, HCl HPRL हम लोग देखते हैं ना इस तरह से, HPRL HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये सब हम लोग को पेट में भी अवेलेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक अम्ल है, HCl अम्ल है, जो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो पचा देता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा अम्ल के बारे में बता देंगे, जैसे नींबू में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस तरह से बहुत सारा आपको बताएंगे। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रसायन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, धातु कोई धातु ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, लोहा एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है, इस तरह से। तो देखिए सोडियम एक धातु था, इसको HCl के साथ रिएक्शन करवा दिए। किसके साथ रिएक्शन करवाए, HCl के साथ। Na पे प्लस चार्ज, इस पे भी H पर प्लस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज। तो अब देखिएगा ये कम्प्लीटली क्या करेगा ना, कि इसको न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रल। पहले तो ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, तो देखिएगा जब भी होगा तो जुटेगा कौन, एगो प्लस और माइनस वाला ना जुटेगा जी। लड़का लड़की, लड़का लड़का कभी एक साथ कंबाइन होता है नहीं ना, अगर हो गया गलती से तो मारे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या करेगा, एक बॉयज है एक गर्ल से, दोनों में क्या किया, दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। मतलब इसको क्या करेगा, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे एक कम्बिनेशन करके ये सोडियम अपनी ओर खींच लिया। क्या कर लिया, खींच लिया। तो इससे क्या बन जाएगा, ये दोनों मिल करके दोस्ती कर लिया, सोडियम क्लोराइड,
और प्लस बोला कि हाइड्रोजन गैस, अब आप क्या कर जाइए, बाहर चले जाइए। यानी कह सकते हैं कि कम इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। तो क्या लिखिएगा एग्जाम में कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करने के पश्चात किसी लवण का निर्माण करते हैं या उदासीन हो जाता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो देखिए इसमें कोई लवण बन गया ना, तो ये उदासीन। नमक हम लोग जो खाने में यूज करते हैं इसी को कहा जाता है साधारण नमक। तो कहते हैं क्या, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये उदासीन है। नमक आप खाते हैं तो खट्टा लगता है, नहीं ना, तो मीठा लगता है, नहीं, कुछ नहीं लगता है। उदासीन होता है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसका अपना वैल्यू हो जाता है, लेकिन वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। पहले इस पर प्लस था, इस पर भी प्लस था, इस पर भी माइनस था, दोनों मिल गया, न्यूट्रल हो गया। अब हमको मतलब ही नहीं है किसी से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लवण कहा जाता है, लवण। और नाम इसका क्या है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब जानते हैं ना, उस तरह से। एक क्या है, ये आपको सोडियम है, सोडियम। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया होगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक आपस में मिल करके उदासीन हो जाते हो, क्या हो जाते हो, उदासीन। देखिए एग्जाम में अपना लैंग्वेज में लिखिए, एकदम रट करके नहीं, अपना लैंग्वेज समझ में आएगा ना, वो लिखिए, आपको बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। बस ये हो गया। अब 5 उदासीनीकरण के बाद देखते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, उदासीनीकरण खत्म हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीकरण अवकरण बता देते हैं, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। एक अवक्षेपण भी होता है शायद 5 के बाद 6 में, देखिएगा। एक अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं, देखिएगा 5 के बाद 6 में अवक्षेपण, अवक्षेपण, ठीक है, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। देखिएगा अब आपको समझाते हैं कि अवक्षेपण का बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए कभी किसी को देखते हैं, किसी के घर में हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का चीनी का रोग होता है, चिनिया रोग जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको दूध फाड़ करके, और दूध को फाड़ करके क्या किया जाता है, उसको दिया, जो छाली बन जाता है ना, अलग अलग फटौंदा कहते हैं हम लोग, फटा हुआ पार्ट होता है, देखते हैं क्या होता है, वो दूसरा टाइप का चकता चकता बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो अब समझिएगा ये क्या बोला जा रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पास बाद कोई अवक्षेप का प्राप्त होता है। क्या होता है, कोई किसी अवक्षेपण की प्राप्ति होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण आप लोग समझ में आ गए होंगे, जैसे दूध रखते हैं और दूध में नींबू 2-3 बूंद उसमें गाड़ दीजिए, तो क्या होता है कि पानी अलग हो जाएगा, और दूध में देखिएगा क्या होता है, एक अलग टाइप के कुछ ठोस सॉलिड जैसा अलग हो जाता है, जिसको हम लोग निकाल करके खाने का काम करते हैं। ठीक है, अवक्षेपण समझ में आ गया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात किसी अवक्षेप की प्राप्ति होगा, क्या होगा, किसी अवक्षेप की प्राप्ति होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं, नहीं याद रहेगा तो यही लिख लीजिएगा कि दूध में क्या किए, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाले तो उससे किसी अवक्षेप की प्राप्ति होता है, तो उसको हम लोग अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन अपना लैंग्वेज में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा, तो जैसे मान लीजिए अगर ये देखते हैं Ag को रिएक्शन करवाते हैं, क्या होता है, Ag को आप HCl के साथ रिएक्शन करवाइए, तो Ag क्या है, सोडियम है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो देखिएगा इस पे तो प्लस चार्ज होता है, इस पे भी प्लस चार्ज, और इस पे भी इस तरह से। तो Ag पे प्लस का नहीं, +3 चार्ज होता है इस तरह से। इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन बदलते रहता है, 2-3 भी होता है, तो उससे घबराइएगा नहीं। तो ये क्या करेगा ना, देखिए HCl के साथ एक प्लस एक माइनस में मिलेगा, तो क्या करेगा, AgCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgCl3। क्योंकि ये 3 चार्ज है ना, इसको दे देता है Cl पे, ये वो चार्ज इसको चेंज करता है, तो इस तरह से क्या बनेगा, AgCl3 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो AgCl3 क्या होता है जानते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है। AgCl3 क्या होगा, कोई ठोस पदार्थ बन जाता है। ये बन करके आपको नीचे आ जाता है, देख रहे हैं इस तरह से।
तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। तो समझ में आ गया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप की प्राप्ति हो। क्या होता है, किसी अवक्षेप की, अवक्षेप का मतलब कोई ठोस पदार्थ का प्राप्ति होता हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल AgCl, तो ये हम लोग देखते हैं कि आप मान लीजिए कि एक अवक्षेप के रूप में मिलता है, क्योंकि ये सब लेबोरेटरी में दिखाया जाएगा, यहाँ तो लेबोरेटरी है नहीं, लेबोरेटरी आपके घर में है। दूध रखिएगा, दूध होगा घर में, तो जाइएगा उधर से कहिए कि देखिए हम जादू दिखा रहे हैं, उसमें 2-3 बिंदु नींबू डाल दीजिएगा, तो क्या होता है, अलग ठोस पदार्थ में रूप में अलग हो जाएगा दूध, पानी अलग और दूध का कुछ पोर्शन होता है वो अलग हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, पानी खत्म। अब 6 हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। 6 के बाद 7 में ऑक्सीकरण, 6 के 7 में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, बताते हैं ऑक्सीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग हेडिंग में VVI लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। ऑक्सीकरण, अवकरण, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए नाम क्या है, समझिए, ऑक्सीकरण, नाम क्या है, ऑक्सीकरण। तो लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का कम्बिनेशन, और आपको देखते हैं क्या होता है इस तरह से, और देखिए ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। 2 चीज याद रखना है, पहला याद रखना है ऑक्सीजन, और दूसरा याद रखना है क्या, हाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन रहे या ना रहे बात की बात है, लेकिन हाइड्रोजन का मिलना और इसका बिछड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। नाम क्या है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का मिलना। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन आपस में मिलता हो और हाइड्रोजन का वियोजन होता हो, मतलब वियोजन माने अलग हो जाना, ऑक्सीजन का मिलना हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको लिख रहे हैं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कार्बन था, क्या था, कार्बन, और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो देख रहे हैं क्या, इसमें ऑक्सीजन अलग अलग था, ऑक्सीजन मिल गया ना। तो देखिएगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण का यही एग्जाम्पल लिखिएगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का अलग होना, वियोजन होना या टूटना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा अब इसके बाद ऑक्सीकरण के बाद एक अवकरण आता है जिसको इसका जस्ट उल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ट उल्टा। ठीक है, थर्ड में देखिएगा जरा, देखिए इसका 7 के बाद कितना नंबर, 8 नंबर में आता है ना। 8 में लिखा हुआ अवकरण, क्या होता है, अवकरण, जिसको बोलते हैं रिडक्शन, ये रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो समझिएगा, मतलब ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा। ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन का मिलना और क्या होता है, ऑक्सीजन का अलग होना। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं क्या, जैसे इसमें बोल रहे थे क्या, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का हटना मतलब अलग होना, और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, इसका उल्टा होता है। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का मिलना माने जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या अलग होना। तो ध्यान से समझिएगा, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन अगर अलग होता है और ऑक्सीजन आपस में मिलता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, लेकिन क्या होता है इस तरह से, हाइड्रोजन का मिलना और ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अवकरण। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है,
अच्छा, हम लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पे देखिएगा, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का हटना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से समझिएगा, ये हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिला तो क्या हो गया, इस तरह से हम लोग देखेंगे H2 और O2 जब आपस में मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, H2O बन गया, क्या बन गया, H2O। H2O क्या बना, एक कम्प्लीटली आपको क्या हुआ, बन करके रेडी हो गया। या तो ए नहीं, ये बोले कि सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात बोलते हैं तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे। तो आपको समझना क्या है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का अलग होना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन भी अलग था, दोनों मिलकर के क्या बन गया ये पानी बन गया। इस तरह से दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। H हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, ए क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है, H2Cl2 बैलेंस करने के लिए 2 कर दिए। तो इससे उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन अगर जुड़ता होगा और ऑक्सीजन हटता होगा, तो हटने वाला ऑक्सीजन है ही नहीं ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण। क्लियर हो गया होगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना या वियोजन होना, उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। इसका देखिएगा, इसको HCl बोलते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या कह रहे थे, इसको हाइड्रोजन बोल रहे थे, इसको क्लोरीन कह रहे थे, ठीक है। दोनों मिलने के बाद ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण बन गया, अवकरण। ये सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक 7 के बाद 8 में लिखते हैं, देखिएगा अब इसके बाद बेस्ट एग्जांपल समझिएगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन, 8 हो गया ना, 7 या 8 यही होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, एक हम लोग एग्जांपल लेकर के पढ़ते हैं, किसका, ऑक्सीकरण। देखिएगा इसका, अब इसके बाद गौर से समझिएगा, 8 के बाद या तो 8 नंबर एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन समझिएगा। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होगा, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग समझे, तो लिखिए क्या, ZNO, इस तरह से क्या बन गया, ZNO और प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए, एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा लीजिए, ठीक है। क्लोरीन या इसके अकॉर्डिंग कार्बन के साथ जब कंप्लीटली रिएक्शन करेगा तो समझिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे क्या करेगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से जिंक था, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे मान लीजिए जिंक अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक आपको अलग हो जाएगा। अब एक कार्बन क्या है इसके ऊपर, जिंक और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब समझिए अब रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते थे, रेडॉक्स रिएक्शन कहते थे। तो देखिए ऑक्सीकरण अवकरण इसमें दोनों एक साथ हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ, कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये ऑक्सीजन का जुड़ना ऑलरेडी देखते हैं क्या कहलाएगा, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण भी हो गया। और ऑक्सीजन का हटना, इसको कह रहे हैं क्या, अवकरण माने रिडक्शन इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कह रहे हैं।
मतलब दोनों एक साथ हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया, यहाँ तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है ना जी, तो मिल ऑक्सीजन का मिलना अवकरण और ऑक्सीजन का अलग होना, इस तरह से देखिएगा। सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना, देखिएगा यहाँ पे ए ऑक्सीकरण कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है, मिलना ऑक्सीकरण, और ये हटना क्या कहलाएगा, अपकरण कहलाएगा, अपकरण। मतलब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो अलग हो गया मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अलग हो गया तो ऑक्सी इसको बोल रहे हैं अपकरण, लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, इस तरह के ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। अब रेडॉक्स रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए एक 9 जो होता है ना, वो आपको क्या होता है, लाइट से रिलेटेड होता है, यानी प्रकाश से रिलेटेड आपको क्या होता है, लाइट इफेक्टेड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आप समझिएगा, समझिए। फिर इसके बाद कहानी खत्म। 9 के बाद 9 बहुत होता है जी, 9 में से एक ने एक पूछ ही देगा, ठीक है। ये 9 नंबर समझ लीजिएगा। फोटो केमिकल रिएक्शन मतलब प्रकाश, थोड़ा सा हिंदी मेरा स्ट्रांग है तो देखिएगा कहीं गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन। देखिए नाम क्या है, फोटो, गौर से समझिएगा, नाम क्या है, फोटो। फोटो का मतलब लाइट, फोटो किससे रिलेटेड होता है, लाइट से रिलेटेड होता है। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होता हो, क्या होता हो, प्रकाश के द्वारा होता हो। जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं, अगर कोई लाइट से, जैसे फोटोसिंथेटिक्स हम लोग देखते हैं ना, जैसे देखिएगा फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन जो होता है, जैसे पेड़ पौधा खाना बनाता है, तो पेड़ पौधा खाना किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, लाइट के अकॉर्डिंग। जब लाइट उस पर पड़ता है तो आपको पेड़ पौधों को खाना बनाना आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, फोटो केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे लाइट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्लूकोज और फ्रूटोज ए वाटर जो आपको देखते हैं क्या होता है, जो प्लांट हुआ तो प्लांट क्या करेगा, नीचे से अपना मिनरल्स पार्ट को कवर करता है, और जब लाइट उस पर पत्ती पर पड़ता है तो वहाँ पे खाना बनेगा पत्ती में, और वहाँ से खाना बनने के बाद पूरा आपको स्टेम यानी पूरा उसके बॉडी पार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, प्रकाश के द्वारा संपन्न हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को फोटो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे पेड़ में एक खाना का बनना या भोजन का बनना क्या कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पेड़ या पेड़ पौधों में भोजन का बनना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। एक होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, 10 में लास्ट में देखिएगा, ये लास्ट है, इसके बाद कहानी खत्म। 9 के बाद देखिएगा 10 में देखिएगा वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अभिक्रिया को इसको हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन। नाम क्या है, वैद्युत, मतलब कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा संपन्न होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम क्लोराइड कभी नहीं कम्बिन एक दूसरे से अलग होगा, तो इसमें क्या करते हैं, कैरेंट हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, कैरेंट देते हैं, तब ये क्या करेगा, सोडियम अलग हो जाता है प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है, इस तरह से ये कभी नहीं अलग होता था। जैसे मान लीजिए कोई दो स्टेम इस तरह से कोई लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से ये है, और ये क्या करेगा, इस तरह से इसमें NaCl पहले से था, तो इसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पे कोई चार्ज दिए, क्या किए, चार्ज इसमें कोई किसी चीज़ से आपको क्या कर रहे हैं, वैद्युत प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब हीट इसमें दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद ये क्या करेगा, एक कम्बिनेशन एक दूसरे से अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से कोई एनोड और इस तरह से कैथोड है, एनोड और कैथोड, एक कम्प्लीटली इस तरह से बनेगा, ठीक है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर देंगे ना, मतलब सोडियम क्लोराइड को किसी बर्तन में रखिए या पॉटर में रखिए, उसमें जब हम लोग
लाइन प्रोवाइड देते हैं, मैंने करंट उसमें देंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन आपको क्या होता है, अलग हो जाता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा संपन्न होता हो या बनता हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो आज के लिए देखिएगा इतना ही, क्योंकि अब ऑलरेडी आप ये आपको 10 केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, आप लोग लाइक कीजिए, कम से कम इतना हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग तो एक लाइक कर सकते हैं ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।